गई जद में, यहाँ पे सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। राहत इंदौरी की ये शायरी आपने जरूर सुनी होगी, लेकिन मेरठ के लोगों ने आज इस शायरी को महसूस किया है। आज से 10 साल पहले जिस तरह के जनता को सपने दिखाए गए, आज वो सिर्फ मलबे में दबते नजर आ रहे हैं। लोग रोते बिलखते लंबी लंबी कतारों में बुनियादी चीजों के लिए दिन भर खड़े नजर आ रहे हो। इससे ज्यादा अच्छे दिन कैसे हो सकते हैं। मेरठ से आई ये तस्वीरें ना सिर्फ तोड़ कर रख देने वाली हैं, बल्कि एक ऐसा डर पैदा करती हैं कि कहीं अगला नंबर हमारा तो नहीं। उत्तर प्रदेश के मेरठ के शास्त्री नगर सेंट्रल मार्केट में प्रशासन ने बड़ा एक्शन लेते हुए करीब 44 व्यावसायिक इमारतों को सील कर दिया। बताया जा रहा है कि कार्रवाई सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद की गई। सुबह करीब 9 बजे शुरू हुआ यह अभियान शाम 6 बजे तक लगातार चलता रहा और महज 9 घंटे के अंदर 40 साल पुराने कारोबार पर ताला लग गया। इस पूरे ऑपरेशन में भारी पुलिस बल तैनात रहा और 7 अलग अलग टीमों ने एक साथ कार्रवाई को अंजाम दिया। लेकिन इस कार्रवाई का असर सिर्फ इमारतों तक सीमित नहीं रहा, करीब 40,000 लोगों की रोजी रोटी पर सीधा असर पड़ा। इस बाजार से हर महीने लगभग 20 करोड़ रुपए का कारोबार होता था, जो अब पूरी तरह ठप हो गया है। कार्रवाई के दौरान जो तस्वीरें सामने आई वो बेहद भावुक कर देने वाली थी। दुकानदार हाथ जोड़ जोड़कर समय मांगते रहे, कई लोग रोते बिलखते नजर आए, कुछ महिलाएं वहीं बैठकर फूट फूट कर रोने लगी। किसी ने कहा 25 साल की मेहनत खत्म हो गई, तो किसी ने कहा अब हमारा परिवार कैसे चलेगा। इतना ही नहीं, स्कूल, अस्पताल, नर्सिंग होम और रेस्टोरेंट तक इस कार्रवाई की जद में आ गए। कुछ जगहों पर व्यापारियों और पुलिस के बीच बहस और तनाव की स्थिति भी बनी, लेकिन प्रशासन अपने फैसले पर अडिग रहा। प्रशासन का कहना है कि पूरी कार्रवाई कोर्ट के आदेश के तहत की गई है और इसमें किसी तरह की ढील नहीं दी जा सकती। एक झटके में जिंदगी भर की कमाई पर बुलडोजर चल जाता है और पीछे रह जाता है सिर्फ मलबा और डर। डर सिर्फ दुकान टूटने का नहीं, डर ये कि अगर सवाल उठाया तो अगला नंबर हमारा भी हो सकता है। क्या यही संदेश दिया जा रहा है जनता को? दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में जब ऐसी तस्वीरें सामने आती हैं तो सवाल अपने आप खड़े हो जाते हैं। क्या हमारा लोकतंत्र अब सिर्फ कागजों तक सीमित रह गया है, या फिर जनता की आवाज सच में कमजोर पड़ती जा रही है? कानून का पालन जरूरी है, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन क्या कानून लागू करने का तरीका सिर्फ बुलडोजर ही रह गया है? क्या सरकार के पास कोई और विकल्प नहीं था? क्या इन लोगों को पहले कहीं और बसाने या उनके रोजगार का इंतजाम करने के बाद कार्रवाई नहीं हो सकती थी? क्योंकि बात सिर्फ अवैध निर्माण की नहीं है, बात उन हजारों परिवारों की है जिनकी रोजी रोटी एक ही दिन में छिन गई। कानून का राज जरूरी है, लेकिन इंसाफ सिर्फ सख्ती से नहीं, संवेदनशीलता से भी किया जा सकता है। आपकी क्या राय है इस पे कमेंट में जरूर बताइए। मेरा नाम माहिम है और आप देख रहे हैं इनकलाब हिंदी।